अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी बहुत बिजनेस हो रहा है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन दिस एज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन कि आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद रन कर सकते हैं और ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो लीडिंग है वो अमेज़ॉन है, ईबे है और इन पे देर आर वेरियस मॉडल्स जिस पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसमें प्राइवेट लेबल है जो टॉप ऑफ द लाइन होता है और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है और भी बहुत से मोड्स हैं जिसमें ये काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी हो गए हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे लीडिंग इसमें एक मेरे ख्याल से सनी अली गई है ई कॉमर्स का। इसके अलावा भी हैं और काफ़ी सारे हैं और ये लोग जो ट्रेनिंग देते हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट्स बनाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि आपका जो ये ट्रेडिंग का काम है वो ये पूरा शख्स ये काम करता है। वो बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस करता है और आपकी मार्केटिंग से एवरीथिंग, यानी कि पूरे आपका जो बिजनेस है वो आपका ये चलाता है ये बंदा। ठीक है। अब वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप खुद ये काम अपना करते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं, क्योंकि जिसे कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है। अब इसमें जो जैसे प्राइवेट लेवल है उसमें होता ये है कि आपके पास पैसा है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं और वो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करता है। या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो उसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट को आप एंगेज करते हैं और वो काम करता है। प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि वर्चुअल असिस्टेंट की इंटेग्रिटी इज इन क्वेश्चन। अगर आप ये काम खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, आपने कमाना है, यू नो द रिस्क्स एंड यू पुट योर 110%, आप यू पुट ऑल योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू इट। लेकिन जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो अगर आपके बिहाफ पे करता है तो वो उसके लिए आप अकेले क्लाइंट नहीं होते, वो आप जैसे और भी 10, 12, 15, 20 क्लाइंट्स पकड़ लेता है और उससे होता यह है कि वो फिर उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। अब वो भी आगे उसे सबलेट करता है, अपनी टीम बनाता है, थोड़े एक्सपीरियंस कोई इनएक्सपीरियंस बच्चे होते हैं वो फिर बीच में ब्लफ भी करते हैं, गुफअप करते हैं चीज़ों को और उससे आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। रेपुटेशन से मुराद ये है कि अमेज़ॉन एंड ईबे ये प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर वेरी वेरी फिनिकी अबाउट द सर्विस डिलीवरी एंड क्वालिटी। तो उसमें अगर कोई भी इशू आता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, लेकिन आपके वर्चुअल असिस्टेंट ने कोई उससे कोई गड़बड़ कर देता है वो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसकी बला से ही डजंट केयर, क्योंकि उसका एक अकाउंट बंद हो जाएगा, उसके पास 15 क्लाइंट और भी हैं, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ है बिकॉज यू पुट योर हार्ड एंड मनी इनटू इट। वही आप उसे अपना ब्रेड एंड बटर बनाना चाह रहे हैं कि आपने उसे कमाना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जी, वर्चुअल असिस्टेंट से आप इस तरह काम कर सकते हैं, ये सीखें, उस तरह सीखें। आप एक तो ये कि आप काम खुद सीखें, काम आप A to Z आप खुद सीखें ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और खुद सीख के अगर आप खुद करें तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई और बिजनेस है, कोई जॉब है और आप ये एज अ साइड इनकम करना चाह रहे हैं, देन यू कैन हायर समवन, लेकिन वहां पर फिर वो ये ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसका डसा हुआ हूं। मैंने कोशिश की, हालांकि मुझे आइडिया था, पूरा थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट मुझे पता है कि ये काम किस तरह होता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली खुद ये किया नहीं। जब मैंने किया नहीं एंड आई हायर्ड अ वर्चुअल असिस्टेंट और उसके बाद उसने सारा काम शुरू किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जी वो काम सही कर रहा है, ये कर रहा है।
लेकिन उसने फिर ऐसी, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, 2 नंबरियां की, ऐसी गड़बड़ की और वो लिटरली गायब हो गया और मुझे उसने तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए का मुझे नुकसान कर गया सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर। और मेरे 3 अकाउंट चल रहे थे, अल्लाह का शुक्र है बाकी दोनों अकाउंट तो मेरे इतने ऑपरेशनल नहीं हुए, उन पे मुझे इतना लॉस नहीं हुआ, लेकिन इस एक अकाउंट पे वो बगैर बताए चला गया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब मैं अमेजोन और ईबे पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है दोबारा अकाउंट खोलना, क्योंकि वहाँ पर तो आईडी होती है एंड एवरीथिंग। वो मैं उस डिटेल में नहीं जानना चाहता, बस सिर्फ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी फील्ड है ई कॉमर्स की, अगर आप इसे खुद परसू करें या अगर आपने इसे आगे सबलेट करना है तो किसी ऐसे शख्स को दें जिस पर आपका भरोसा हो। क्यों, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसके पूरे स्ट्रक्चर देखें, उसकी कैपेसिटी देखें कि वो कितनों के साथ इंगेज कर रहा है, और मतलब वो उसका क्या, उसकी डेडिकेशन क्या है। वे बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और ये देखना बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली अगर आप मिडिल एज में हैं, मतलब मेरी एज कैटेगरी में है, तो जाहिर है आप खुद आप नहीं बैठ सकते, यू कांट सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर फॉर 8 to 10 आवर्स अ डे मुसलसल बैठ के प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, मैनेज करना। ये बेसिकली यंग लोगों का काम होता है, और इन देयर अर्ली 20s, who have more energy, who are more tech savvy, एंड दैट्स वाई। अब लेकिन यंग लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो आई मीन दे ऑफर द सर्विसेज एज वर्चुअल असिस्टेंट। और जो मिडिल एज ग्रुप है उसके पास पैसे होते हैं लेकिन उसे काम नहीं आता, तो ये एक सिनर्जी, ये एक मैरिज जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है, ये आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि पैसे आपके हैं, रेपुटेशन स्टेक्स आपकी हैं, उस वर्चुअल असिस्टेंट का कुछ भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इंटेग्रिटी तो हमारे माशरे में वैसे ही बहुत कम है। हम जितने अच्छे अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम चोर, बेईमानी, धोखे में उतने ही आ गए। तो उन चीज़ों का तो कोई फ़ायदा नहीं है बात करके, जिक्र करके। लेकिन मैंने कहा बस आप लोगों को ये एक मैसेज दे दूँ कि इफ़ यू गो फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट देन बी वेरी वेरी केयरफुल and don't jump into this business, into this model, unless you yourself are very clear on the deliverables and the risks associated with it. Thank you.